हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पीके सर आपके लिए लेकर आ चुके हैं फिर से एक बेहतरीन और लाजवाब सेशन जिसका आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेएम वाले स्टूडेंट की। आईआईटीज में फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, आईआईटीज की फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, तो इसको लेकर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सेशन को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर वॉच करना और अगर आपको पसंद आए तो सेशन को जरूर लाइक कर देना और तारीफ करने का मन हो तो कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि फिजिकल रिपोर्टिंग और ऑनलाइन रिपोर्टिंग क्या होती है। तो स्टूडेंट्स आपने शेड्यूल देखा होगा, शेड्यूल अभी रिलीज हो गया है। तो इन पर्सन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है उस दिन आपका क्या होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। उस दिन आपके आईआईटीज में, इंडिविजुअल आईआईटीज में काउंटर्स लगे होंगे हॉल में और वहां पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे। उसके बाद में आपका हॉस्टल अलॉट किया जाएगा, आपका फिर ओरिएंटेशन होगा, आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा आपके डिपार्टमेंट से, आपके आईआईटी से, लाइब्रेरी से या और जो अदर फैसिलिटी है उसके रिगार्डिंग। वो तो होगा आपका फिजिकल रिपोर्टिंग। लेकिन कुछ आईआईटीज में फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले आपको ऑनलाइन भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, ऑनलाइन भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग। जैसे आईआईटी जोधपुर, तो आईआईटी जोधपुर में आपको ईआरपी रजिस्ट्रेशन करना होता है फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले। इस तरह के कुछ और भी आईआईटीज हैं जिनमें स्टूडेंट्स आपको फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होता है। ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ डिटेल आपको सबमिट करनी होती है और आपका जो फीस होता है वो आपको सबमिट करना होता है, उसको बोलते हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग। और कुछ आईआईटीज ऐसे हैं जिनमें केवल आपका फिजिकल रिपोर्टिंग ही होता है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग का ऐसा कुछ सीन नहीं है। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, कौन से आईआईटीज में इस बार ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा, कौन से में फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, ये स्टूडेंट्स आपका जो ऑफर लेटर आएगा उससे डिसाइड होगा। तो उसके रिगार्डिंग हम अपडेट कर देंगे 12 जुलाई को कि कौन से में ऑनलाइन रिपोर्टिंग होने वाला है और कहां फिजिकल रिपोर्टिंग होने वाला है। तो दोनों में स्टूडेंट्स आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेम ही रहेंगे। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन रिपोर्टिंग हो रहा है एक ही कॉलेज में तो वहां पर जो डॉक्यूमेंट है वो सेम ही रहने वाले हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स इस सेशन में हम लगभग 15 डॉक्यूमेंट्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी आईआईटीज में 15 डॉक्यूमेंट लगेंगे। कुछ आईआईटीज केवल 2-4 डॉक्यूमेंट लेती है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट देखती है। इसके साथ ही कुछ आईआईटीज लगभग 8 to 10 डॉक्यूमेंट्स देखती है और कुछ आईआईटीज है जैसे आईआईटी भुवनेश्वर वो लगभग 15 डॉक्यूमेंट्स आपके लेती है। तो अलग अलग आईआईटीज जो है इनमें से फिल्टर करेगी, सारे डॉक्यूमेंट नहीं लेगी। हालांकि कुछ आईआईटीज है वो इनमें से सारे डॉक्यूमेंट आपके देखेगी और आपसे रिक्वायर करेगी। ठीक है, अगर इनमें कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता है तो आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। ऐसा आपको पैनिक होने की या डिप्रेस्ड होने की कोई जरूरत नहीं स्टूडेंट्स। तो अभी हम देखते हैं और अभी आप स्क्रीन पे ये भी देख पाएंगे कि किस किस आईआईटीज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो टोटल डॉक्यूमेंट्स इन्हीं 15 में से होंगे। ठीक है, कोई इनमें से 8 डॉक्यूमेंट लेगा, कोई 10 लेगा, कोई सभी ले लेगा, कोई 2-4 डॉक्यूमेंट लेगा। अलग अलग आईआईटीज पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक नंबर पे हम रखते हैं ऑफर लेटर को, जो आपको 12 जुलाई को मिलने वाला है कि इस वाले स्टूडेंट को इस आईआईटी से ऑफर हुआ है इस वाले प्रोग्राम में। ठीक है, तो ऑफर लेटर आपका 12 जुलाई को मिल जाएगा, उसको लेकर आप टेंशन मत लीजिए। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स आपका आता है जेम स्कोर कार्ड। तो जेम स्कोर कार्ड का पीडीएफ सभी ने डाउनलोड कर रखा होगा, उसका आप प्रिंट निकाल लेना। ठीक है, कुछ आईआईटीज होते हैं जो ना तो ऑफर लेटर लेते हैं ना जेम स्कोर कार्ड लेते हैं, वो केवल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ही लेते हैं और कुछ ये सारे डॉक्यूमेंट लेते हैं। थर्ड नंबर पे आता है स्टूडेंट्स आपका 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अगर किसी के पास एक ही है तो आप एक ले जाना, अगर आपके पास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आप दोनों ले जाना। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए भी आपको 10th का सर्टिफिकेट ही ले जाना है और आपके जो नाम है, पेरेंट्स का नाम है, उनका वेरिफिकेशन के लिए भी आपको 10th का सर्टिफिकेट ही ले जाना है स्टूडेंट। तो आपका थर्ड नंबर पे रहेगा 10th का सर्टिफिकेट और फोर्थ नंबर पे आपका रहेगा 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आपका दोनों एक ही है कंबाइंड तो आपको कंबाइंड ले जाना है, अगर अलग अलग है तो आपको दोनों ले जाने। इसके बाद फ्रेंड्स 5th नंबर पे आता है यूजी के मार्कशीट। आपके ग्रेजुएशन के जो अवेलेबल मार्कशीट है वो आपको ले जाने। अगर आपने बीएससी कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बीसीए कर रखा है तो उसके आपको मार्कशीट ले जाने हैं। अगर आपके फाइनल ईयर अभी चल रहा है, रिजल्ट आया नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, जितनी मार्कशीट है आपके 5 सेमेस्टर तक या सेकंड ईयर तक वो मार्कशीट आप ले जाना, जितनी अवेलेबल है वो ले जाना। बाकी आप बाद में सबमिट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं, फिजिकल रिपोर्टिंग में अगर कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता है तो एडमिशन बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होने वाला है। आपको टाइम मिल जाएगा, सफिशिएंट टाइम आपको मिल जाएगा, उसमें आप आराम से सबमिट कर देना जो डॉक्यूमेंट मिसिंग है। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट की वजह से कोई जो है एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, किसी का भी कैंसिल नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। ठीक है, उसके बाद अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद 6 नंबर पे अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो
स्टूडेंट्स आपको माइग्रेशन भी लेना है। क्या लेना है आपको? माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी लेना है आपको। माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको टीसी बोलते हैं, और इसको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 डॉक्यूमेंट आपको लेने होंगे। कितने नंबर पे लेने होंगे? आपको 6 नंबर पे ये डॉक्यूमेंट लेने होंगे। आप कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो आपको माइग्रेशन देती है और कॉलेज वाले आपको टीसी या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। तो अगर आपको माइग्रेशन मिल जाएगा तो वो भी एनएफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको कॉलेज लिविंग नहीं मिलता है तो आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन अगर मिल जाता है तो आप अरेंज कर लेना। ठीक है, और 7 नंबर पे आता है आपका सीसी करेक्टर सर्टिफिकेट, आपको लेना है आपके कॉलेज से। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे 8 नंबर पे आपका डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो आप ले जाना, नहीं तो ये नेसेसरी नहीं है, आप बाद में सबमिट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका 9 नंबर पे नेशनलिटी सर्टिफिकेट, तो वहां पर आपको या तो वोटर आईडी ले जाना है या पासपोर्ट ले जाना है या आपने जो भी डीओबी सर्टिफिकेट दिया था या अदर कोई डॉक्यूमेंट दिया था वो आपको ले जाना है नेशनलिटी सर्टिफिकेट की जगह, लेकिन आधार कार्ड वहां पर इस बार एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, और 10 नंबर पे स्टूडेंट्स आपका मेडिकल सर्टिफिकेट या फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल या फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो ये आपको बना के ले जाना होगा। तो ये सर कब बनाना है? 12 जुलाई को आपका ऑफर लेटर आएगा, उसमें आपको सैंपल मिलेगा, अलग अलग आईआईटी का अलग अलग सैंपल है मेडिकल सर्टिफिकेट का। तो ऑफर लेटर में आपको सैंपल मिलेगा, उसका प्रिंट निकाल के डॉक्टर के पास लेके जाना है, वो आपको बना के देगा। तो ये विदिन 2-3 आवर में हो जाएगा, इसको लेकर टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे क्या सर हम पहले बना लें क्या? नहीं, पहले नहीं बनाना है, आपका सैंपल आएगा, आपका फॉर्मेट आएगा, उसी फॉर्मेट पे आपको बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले नहीं बनाना है आपको। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको 11 नंबर पे आपको फोटो तैयार करने हैं, आपके पासपोर्ट साइज के फोटो 2 या 4 आप रंगीन कलरफुल फोटो आप रख लेना पासपोर्ट साइज की। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर पूरे का फोटो लेके जाना है क्या, बड़ा वाला पूरा फोटो? तो मैं बोला यार वहाँ पे कोई आप रिश्ते के लिए थोड़ी जा रहे हो, आप तो एडमिशन होगा, पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, ऑफिशियल फोटो लगेगा वहाँ पर। पूरा फोटो का वो क्या करेंगे, आपका रिश्ता थोड़ी करवाएंगे आईआईटी वाले। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट्स आपका 12th नंबर पे आता है इंस्टीट्यूट बैलेंस फीस रिसिप्ट। जैसे स्टूडेंट्स आप आईआईटी में जाएंगे, फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले आपका जो बैलेंस फीस होता है, बैलेंस फीस बाकी जो फीस है फर्स्ट सेमेस्टर का, वो आपको पे करके जाना होता है उनकी वेबसाइट पे। कैसे पे करना है उसका हम डिटेल से सेशन बना देंगे, उसका टेंशन मत लो। तो उसका एक रिसिप्ट मिलेगा आपको, बिल रिसिप्ट, वो आपको लेके जाना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में स्टूडेंट्स आपका 30 नंबर पे आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे आपका जनरल ईडब्ल्यूएस है तो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा, ओबीसी का है तो आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट ले जाना होगा। इसके साथ ही अगर आपका पीडब्ल्यू है या एससी एसटी है तो उसका आपको जो निर्धारित फॉर्मेट में आपको सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और 40 नंबर पे स्टूडेंट्स आपको ब्लड ग्रुप प्रूफ आपको ले जाना होगा। तो आपने ब्लड ग्रुप तो चेक करवाया होगा सभी ने, तो आपको एक रिपोर्ट मिला होगा, एक रिपोर्ट कार्ड छोटा सा, वो आपको ले जाना है स्टूडेंट। ठीक है, और अगर नहीं है तो आप बनवा लेना आराम से जब फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले। इसके साथ स्टूडेंट्स आप 50 नंबर पे देख पा रहे होंगे अंडरटेकिंग फॉर्मेट। तो इसमें स्टूडेंट कई सारे अंडरटेकिंग आते हैं, जैसे मोटर व्हीकल के रिगार्डिंग अंडरटेकिंग, एंटी रैगिंग के रिगार्डिंग अंडरटेकिंग, इसके साथ ही आपका अगर गेफ है तो उसके रिगार्डिंग अंडरटेकिंग, और कुछ आईआईटी जो है स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स से कुछ अंडरटेकिंग लेते हैं। ठीक है, तो ये अंडरटेकिंग आपको कहां मिलेंगे, जब आपका ऑफर लेटर आएगा तो उसके अंदर आपको मिलेंगे लास्ट पेज में। ठीक है, उनका फॉर्मेट मिल जाएगा, उनका प्रिंट निकालकर आपको पेन से फिलअप करके आपके पेरेंट्स का है तो उस पे साइन करवा के ले जाना होता है। अगर आपका खुद के लेवल पे बनाना है तो आपका साइन उस पे हो जाता है, तो उसके रिगार्डिंग हम बता देंगे आपको डिटेल से। तो गैप सर्टिफिकेट है वो आपको कहीं से बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी आईआईटी गैप सर्टिफिकेट लेगी वो आपको खुद फॉर्मेट देगी। सभी आईआईटी गैप सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, वो 2-3 आईआईटीज ही लेती है, सब आईआईटीज नहीं लेती है, तो इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और फॉर्मेट भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और ये जो अंडरटेकिंग है इनके फॉर्मेट भी आपको ऑफर लेटर में मिलेंगे। ठीक है, आपका एंटी रैगिंग का फॉर्मेट है या मोटर व्हीकल का है या स्टूडेंट पेरेंट्स का जो अंडरटेकिंग है वो आपको ऑफर लेटर में सैंपल मिलेगा, उसका प्रिंट निकाल के आपको पेन से फिलअप करके आपको ले जाना होता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताए हैं 15-16 डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं लगने वाले हैं, सारे डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे सभी आईआईटीज में। कुछ आईआईटीज इसमें से 10 डॉक्यूमेंट 8 डॉक्यूमेंट ऐसे लगी, और कुछ ये सारे भी ले सकती है। ठीक है, आपके ऑफर लेटर में उसका पूरा एक लिस्ट आएगा, जैसा कि आपने देखा होगा स्क्रीन पे अलग अलग आईआईटीज के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट आप सारे रेडी कर लेंगे तो इसमें कोई भी
ATO, इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपसे नहीं लेगी, इन्हीं में से डॉक्यूमेंट आपकी लेने वाली है। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक डेडिकेटेड फीचर हमने लॉन्च कर दिया है। ये वाला आप जो हमारा यूट्यूब पे काफ़ी कम प्राइस के साथ इसको परचेज कर सकते हैं, मेंबरशिप को। इसको परचेज करने के बाद स्टूडेंट्स आपके जो कमेंट्स हैं वो आपको प्रायोरिटी के साथ आपको रिप्लाई मिलेंगे। विदिन 3-4 आवर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपके कमेंट का। हो सकता है इससे भी पहले आपको रिप्लाई मिल जाए। तो आप इस हमारे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का, इस फीचर का आप जो है फायदा उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद।